बढ़ेंगे आगे। इस बीच हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट भी है। हमारे साथ डॉक्टर लाल पाथलैब्स के सीएफओ वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लाल पाथलैब एक बड़ा रीजन भी है क्योंकि डायग्नोस्टिक काउंटर्स के लिए कोविड के बाद थोड़े से मार्जिन प्रेशर की बात, रेवेन्यू प्रेशर की बात यहाँ की जा रही है। और एक खास रिपोर्ट जिस पर हम एक व्यू भी लेना चाहेंगे, मार्जिन पर एक आउटलुक समझना चाहेंगे, वो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि कॉम्पिटिशन से आरओसी आधी हो सकती है, लगभग 20 से 25% हो सकती है। और कंपटीशन एक बड़ा रीजन साइट किया गया है कि मार्जिन पर प्रेशर हो सकता है। पिछले 6 महीने में इनफैक्ट हम देखें तो स्टॉक ने परफॉर्म ज्यादा नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू द कोविड टाइम्स। ग्राउंड रियलिटी हम मिस्टर वेद प्रकाश से समझने की कोशिश करते हैं। कैसा देख रहे हैं आप वेद प्रकाश जी, क्योंकि मार्जिन पर जो एक प्रेशर की बात की जा रही है, जाहिर तौर पर वो अनयूजुअल टाइम थे जो कोविड टाइम्स थे और डायग्नोस्टिक काउंटर्स के लिए अलग समय था, लेकिन नॉन कोविड बिजनेस वहां से आप किस तरह के रेवेन्यू ग्रोथ देख रहे हैं? क्या आप मार्जिन पर प्रेशर देख रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई कॉम्पिटिशन? नमस्कार प्रियंका जी। एक्चुअली में ये देखिए कि हम शुरू से ही अपना फोकस हमारा नॉन कोविड पे ही रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड जो था नॉन सस्टेनेबल था। और कोविड का आप देखोगे तो हम बेस भी बहुत हैवी कैरी कर रहे हैं। 400 करोड़ की करीब करीब रेवेन्यू है जो लास्ट ईयर में हमारी कोविड से आई थी। एंड इसीलिए आप देखिए कि हमारा जो ऑपरेटिंग लेवरेज उससे आया, उसकी वजह से हमारे जो मार्जिन्स थे लास्ट ईयर में वो काफी अनयूजुअल थे, वो सस्टेनेबल नहीं थे, वो हमने पहले भी बताया। बट जैसे कोविड अब खत्म हो गया, ऑलमोस्ट कुछ है ही नहीं, तो हमारा जो नॉन कोविड बिजनेस है प्री कोविड लेवल पे ही चल रहा है। और हम हमारे जो एफर्ट्स थे नॉन कोविड बिजनेस पे, वो कहीं हमें पे ऑफ कर रहे हैं। जहां तक रही मार्जिन्स की बात, आप देखेंगे प्री कोविड जो मार्जिन्स थे हमारे इस लास्ट क्वार्टर में भी हमने सस्टेन किए हैं। और मुझे आने वाले टाइम में उम्मीद है कि अगर हमारी ग्रोथ उसी प्री कोविड लेवल पे रहती है तो हम अपने मार्जिन सस्टेन कर पाएंगे। गोयल साहब, एक्चुअली में आज जब क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई ना, तो उसने जो मोटे मोटे अक्षरों में बात लिखी, उन्होंने आपकी कंपनी को थोड़ा डाउनग्रेड किया और वो ये कहते हैं कि आगे चल के ना मार्जिन्स पे प्रेशर रहेगा। तो आप मेरे को ना दो चीज़ें ज़रा क्लियर कीजिए। अभी आपने कहा प्री कोविड वाले लेवल पे आ गए हैं, तो अभी आपके मार्जिन्स हैं कितने एक्चुअली, जो एब्सोल्यूट टर्म्स में बिल्कुल क्लियर है, मैं कोविड वाला हिस्सा हटा देता हूँ, और आगे चल के मार्जिन्स कितने मेंटेन रहेंगे? अच्छा, ये अगर रेंज में रहेंगे या बढ़ेंगे, इसके बारे में ज़रा क्लियरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये रिपोर्ट इसी मार्जिन के बेस पे ही बताती है कि शेयर का भाव थोड़ा नीचे आ सकता है। हाँ डिम्पी जी, देखिए कि मार्जिन जो हमारा अभी करंट मार्जिन है वो 25-26% के रेंज में प्री कोविड में भी होता था, और अभी लास्ट क्वार्टर में हमने 25% नॉर्मलाइज एबिटा मार्जिन का हमारे डिक्लेयर किया। तो ये मार्जिन जो है ना, हमने पहले भी देखा कि हमारी जो एफिशिएंसी है, जिस एफिशिएंसी से हम काम करते हैं, उसमें जो वॉल्यूम और जो स्केल का बेनिफिट हमें मिलता है, उसी की वजह से हम अभी सस्टेन कर रहे हैं। आप देखेंगे हमने 4-5 साल से पीछे कोई प्राइस इंक्रीज नहीं किया, और फिर भी हमने ये अपने मार्जिन मेंटेन किया। आई एम नॉट सेइंग कि मार्जिन पे प्रेशर नहीं है, लेकिन उसके प्रेशर को दूर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, हम अपना जो इंफ्रा हमारा है उसको लेवरेज कर रहे हैं। आप हमारा देखिए, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी इतनी है कि हमें अभी और ज्यादा टेस्टिंग लैब्स की जरूरत नहीं है। हमारे ज्यादा से ज्यादा हमारे कलेक्शन सेंटर जो पीएससी हम बोलते हैं वो हम खोल रहे हैं। हम टीयर 3 टीयर 4 में जा रहे हैं। तो हमारा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा है उसको हम ज्यादा से ज्यादा और यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वो जो स्केल का बेनिफिट है वो हमें आता है, और उसके लिए हम एक साइड तो ऑपरेटिंग लेवरेज हमारे को मिलता है, दूसरी साइड जो हमने अपनी एफिशिएंसी पे काम किया, चाहे मैन पावर हो, चाहे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हो, चाहे फ्रंट एंड में हमने अपनी टेक्नोलॉजी की यूज किया है, तो इस सब एफर्ट से, चाहे हमने स्पेस मैनेजमेंट को किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अगर हमारी टॉप लाइन जो हम करते थे प्री कोविड 12 से 15% के बीच की, अगर हम वो मेंटेन करते हैं वॉल्यूम, तो हमारे मार्जिन सस्टेन रहेंगे। गोयल साहब, एक चीज़ आपसे और पता करनी है कि आपने जो सब अर्बन को ख़रीदने की बात की है, ये सारी की सारी डील ऑलरेडी पूरी कैश में है, तो इसके बारे में ज़रा जानकारी दीजिएगा। और दूसरा, इससे अफेक्ट क्या होगा, इससे बैलेंस शीट पे फ़र्क क्या पड़ने वाला है?
ये सारी डील हमारी कैश में ही थी। हमने पूरी डील कैश में की है। हमने 925 करोड़ रुपए में ये डील की थी। इसका पे आउट हमने कर दिया है सारा। और बैलेंस शीट में जहाँ तक हमारा जो कैश था, उसका इंटरनल कैश अप्रूवल से ही हमने ये पे आउट किया है। अभी भी हमारे पास नेट कैश सरप्लस है 350 करोड़ प्लस का। जो हमारी आरओसी दिखती थी पहले, वो अगर कैश ऑन कैश इक्विवेलेंट को हटा दें तो वो हमारी करीब करीब 60% से ऊपर की थी। लेकिन अगर इस सबर्बन को ले लेते हैं, फैक्टर इन करते हैं, तो वो आरओसी हमारी जो हमारी दिखती थी 20-25% इंक्लूडिंग कैश है, उसी रेंज में है अभी। सो 20 से 22% की आरओसी अगर हम देखते हैं तो अभी हमारी बैलेंस शीट में दिखती है। 20 से 22% की आरओसी, और आप बात कर रहे हैं कि अपने मार्जिन को इंटैक्ट करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को, डिजिटल इकोसिस्टम को, इन सब पर जोर देने का कंपनी का फोकस है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी आज समय देने के लिए और ये सारी चीजें हमें व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए।